हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को इस सीरीज में प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ऑब्जेक्टिव को पूर्ण रूप से अपने माइंड में रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो मार्क्स है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कहने का अर्थ है कि मेरा इस सीरीज लाने का मुख्य कारण क्या है। यह सीरीज लाने का मेरा जो मुख्य कारण है वो है कि आप कहीं भी रहें, आपके पास यदि मोबाइल फ़ोन हो तो आप इस ऑब्जेक्टिव पेपर को आराम से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य का जो आंख होता है ना, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? समझनी है बातों को। क्या पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न जो दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं? आपका यहाँ पे आंसर है अबिंदुकता। देखिए, आँख में कितने दोष होते हैं? 4 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 4 दोष। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। और चौथा क्या है मेरे भाई? जो यहाँ पे आंसर है क्या है? अबिंदुकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष में आप ही बताएंगे कि कौन सा लेंस होता है। ठीक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 10 में, बचपन कहने का अर्थ है 10 में पढ़ा होगा। इसमें आपका लगता है अवतल लेंस। लेकिन निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है? अवतल लेंस। लेकिन जब आपका दूरदृष्टि दोष कहेगा तो क्या लगेगा मेरे भाई? उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन को हम डील करते हैं। एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, तो 4 का आंसर जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। कितने हैं? कितना है यहाँ पे आंसर? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? एम बराबर होता है -VO/UO 1 + D/FE। ठीक है, ये देखिए, ये सब जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन चलता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए, सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होते हैं? 2। एक होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगर आप सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो उसका जो क्षमता होता है वो होता है 1 + D/F। ये आंसर नंबर क्या है? सी है। क्या होता है? 1 + D/F। लेकिन अगर आपको कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो आपको बोलना होगा M बराबर -VO/UO 1 + D/FE। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि सर -VO/UO 1 + D/FE जो आपने लिखा उसमें VO क्या है? अरे उसमें 2 लेंस रहता है, एक अभिदृश्यक और एक होता है नेत्रिका। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब यहाँ पे हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति -2.5D क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं? जी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, आप लोग को टेंशन है। 2.5 मतलब 2.5 को 100 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 40 सेंटीमीटर। चलिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? एकदम यह जो क्वेश्चन है हर दूसरे साल, हर तीसरे साल पर आपका एग्जाम में पूछ रहा है। आप बताइएगा, फिर से बोलूँ। यौगिक सूक्ष्मदर्शी माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, इसको ट्रिक कैसे है सर? ट्रिक यही है, जब लंबाई बढ़ेगा क्षमता भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा क्षमता भी बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में क्या? क्वेश्चन समझिएगा। खगोलीय दूरदर्शी में, शांति से समझनी है बातों को, शांति से समझनी है। क्या कह रहा है? खगोलीय दूरदर्शी में, फिर से एक बार वंस अगेन हाँ, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका कि अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये होता है सर आभासी व उल्टा।
क्या होता है, आभासी व उल्टा, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपका किस चीज़ की बात है, खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी मंत्री प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सोचिए, हम आगे ही बता दिए थे आप लोगों को, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष समझ में बात आ रहा ना, इसमें कौन सा लेंस लगता है मेरे भाई, उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। कितने लेंस, कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः इतना और इतना है। इतना मतलब 20 और 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन के आवर्धन, देखिए दूरबीन का आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है समझिएगा, वो होता है m बराबर -FO/FE। सोचिए, यहाँ पे हम फार्मूला इसीलिए बता रहे हैं कि आप किसी पर आश्रित ना बने। आश्रित बनने से क्या होगा सर, आश्रित बनने से होगा, हम बताते जाएंगे, आप याद करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम आपको फार्मूला भी बताते जाएंगे तो आपको क्या होगा, तो आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से बोलूँ, हाँ, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस दूरबीन। तो सर m बराबर का होता है -FO/FE। -FO मैंने सर 20, FE मैंने सर 2, कर दीजिए 10, आंसर क्या हो जाएंगे 10। चलिए अगला करते हैं। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। ये सर आपका आंसर हो जाएगा DFO+FE। क्या हो जाएगा, FO+FE। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति से समझिएगा, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, इसमें हो जाएगा परावर्तक दूरदर्शन। देखिए मैं क्लास में बच्चों को यही पढ़ाता हूँ कि भैया दूरदर्शक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपवर्तक और एक होता है परावर्तक। देखिए अपवर्तक मतलब ओनली 4 लेंस से बना हो, और परावर्तक माने कुछ लेंस भी हो और कुछ दर्पण भी हो, लेकिन ज़्यादातर दर्पण हो। तो दर्पण जो होता है ना, दर्पण मतलब दर्पण वाला जो टेलीस्कोप होता है, समझ में बात आ रहा है, दर्पण वाला जो दूरदर्शक होता है उसमें आपका वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिर से बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब वर्ण विपथन। वर्ण विपथन मतलब उसमें कलर वगैरह का दोष नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मुकर। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये तो एक बच्चा बताएगा जो 10 पढ़ के आया होगा, ठीक है। बेलनाकार लेंस किस में प्रयोग किया जाता है, ये होता है अस्टिग्माटिज्म। किस में पाया जाता है, अस्टिग्माटिज्म। अस्टिग्माटिज्म माने अभी तो हम बता रहे थे आपको, अभी क्वेश्चन दिखा था ना, क्या दिखा था बताइए आप बिन दुखता। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। देखिए अभी जो हम बता रहे थे फार्मूला याद है कुछ, जी हाँ, अगर आपको याद है तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मतलब जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सीरियसली देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बस देख रहे हैं। अरे भैया देखना नहीं है, इसको देखने के बाद याद भी करना है। तो हम बताए थे अभी -FO/FE। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, सोचिए ना, सोचिए क्वेश्चन। चलिए तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए, पहले सोच लिए, हो गया। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। m बराबर होता है -LF/FO 1+D/FE। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 16वां है, क्या कहेंगे आप, समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। मैंने बहुत बार बताया, कितने बार बताया, मैंने बहुत बार बताया। अरे भैया यही है ना, -VO/UO 1+D/FE। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको ये हो जाएगा ना क्लियरिटी, कि बस आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाएंगे, आप उसका सोल्यूशन भी जानेंगे, ठीक है। हम बच्चों को ये सब क्लास में भी डील किया करते हैं। तो मैं अनिकेत आप लोग को कितने सोल्यूशन, 16 क्वेश्चन बताया, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इतना ही शेष।